मननशील को मुनि कहते हैं। मुने रुच्च औनादिक प्रत्यय होकर के मुनि शब्द निष्पन्न होता है। मुनयः मने मनन करतारः, मनन करने वालों को मुनि कहते हैं। और वैसे मुनि का अर्थ है, श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार, जो दुख में उद्विग्न न हो और लौकिक पारलौकिक भोगों से सुख प्राप्ति की इच्छा का सर्वथा अभाव हो चुका हो, लौकिक पारलौकिक भोगों को भोगनों की स्पृहा जिसके चित्त में न रही हो, न किसी के प्रति राग हो और न किसी के प्रति द्वेष हो और न किसी से भय हो। भय की बात जो विशेष है वो इसलिए है कि उसकी दो बातें हैं। एक तो भय देने वाले को भय की प्राप्ति होती है। आप किसी को भी भयभीत करोगे तो आपको भी भयभीत होना पड़ेगा, और आप अपनी ओर से सबको अभय दान दे दीजिए तो आप सबसे अभय हो जाएंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ऐसे ऐसे विलक्षण उदाहरण हैं। हमारे एक महात्मा हैं, अभी भी हैं, अब तो शतायुष्य के निकट पहुंच रहे हैं। कुमायूं मंडल में रानी खेत के निकट उनके गुरु महाराज ने उनको आदेश दिया कि तुम भजन करो। इसी प्रयाग क्षेत्र में, फाफामऊ क्षेत्र में, श्री दूधाधारी जी महाराज करके सिद्ध पुरुष थे, रामानंद संप्रदाय के महान सिद्ध संत थे दूधाधारी जी महाराज। जीवन पर्यंत वेद लक्षणा गायों का दुग्ध पी करके ही वे रहे, अन्य आहार उन्होंने ग्रहण नहीं किया। घोड़ी पर चलते थे, बड़े ब्रह्मण्य थे और बड़े गोभक्त थे और परम विरक्त थे। जवाहरलाल नेहरू के बाबा भी उनका दर्शन करने जाते थे, उनके पिता भी उनका दर्शन करने जाते थे। और प्रामाणिक लोगों से सुना हुआ है कि जब नेहरू प्रधानमंत्री देश के बने तो उन्होंने भी इच्छा व्यक्त की कि मैं दूधाधारी बाबा का दर्शन करूं। तो खबर भेजी कि मैं दर्शन करने आ रहा हूं, आप दर्शन की अनुमति प्रदान करें। और स्वाभाविकता देश का प्रथम प्रधानमंत्री दर्शन करने पहुंचे तो आज भी जहां रोड ठीक से न बना हो वहां क्या कुछ नहीं हो जाता, लेकिन बाबा जी घोड़ी पर बैठे और चले गए जंगल में, और ये कह के गए कि उसको मना कर देना, यहाँ आवे नहीं, यहाँ आएगा तो उसका घोर अनिष्ट हो जाएगा और मैं तो मिलूंगा नहीं। कई दिन तक गायब रहे, प्रधानमंत्री को आने नहीं दिया। हम लोग बड़े कोई लोग आवे तो पलक पावड़े बिछा के खड़े होते हैं, ऐसा उनका वैराग्य था। उन्होंने अपने जीवन में एक ही विरक्त शिष्य बनाया, रानी खेत वाले पूज्य प्रेमदास जी मौनी जी को। उनका भी शरीर पर्वतीय विप्रकुल का शरीर था, और जब दूधाधारी जी के संबंध में सुना तो उनके शिष्य बनने वे आए। 6 महीने तक तो बाबा जी ने घुसने नहीं दिए, डंडा लेकर दौड़ाया, गाली और देते थे ऊपर से। अंत में इन्होंने अनशन व्रत कर लिया, स्थान के बाहर अन्नजल त्याग कर पड़ गए। बोले ये ब्राह्मण बालक पक्का वैराग्यवान है, परीक्षा में पक्का निकला। नाई को बुला के भद्र करा के विरक्त वेश दिया, और वेश दे के कहा हम दूसरा रखते नहीं, जंगल में शेर अकेला ही रहता है, हम किसी को पास नहीं रखते हैं, भाग जा।
चला जा। महाराज मैं तो कुछ जानता नहीं, कहाँ जाऊं? तो उन्होंने कहा तुम्हें भजन में सिद्धि होगी, रानी खेत क्षेत्र में अमुक जगह जाओ, वहां झूला देवी है, वहां झूला देवी के पास बैठकर भजन कर। वहां भजन किया तो लोगों ने उपद्रव शुरू किया। पंडा पुजारियों को लगा कि ये बाबा कहीं कब्जा न कर ले। दुखी हो गए, बोले महाराज वहां तो रहना मुश्किल है। अरे बोले झूला देवी का मतलब मंदिर में थोड़े ही, वो जंगल सब भगवती पार्वती जगदम्बा का। वहां शंकर जी ने पार्वती जी को झूला झूलाया था, इसलिए वो झूला देवी है। तो वहां जाकर कहीं भी कोई जगह मिल जाए, कंदरा मिल जाए, वहीं बैठकर भजन करो। एक गुफा में बैठकर वे भजन करने लगे। और पांडे जी वो पूरा फौजी क्षेत्र है, सैनिक क्षेत्र। और महाराज एक लाठी डंडा भी अपने पास नहीं रखते थे। और बबर शेर आकर के महाराज के पीछे बैठ जाता था, ऐसे जैसे मानो उस शेर के मन में ये भाव आ गया हो कि बाबा को एक आसन से बैठे बैठे बहुत घंटों बीत गया है, इनके कमर में थोड़ा सा तकिया लग जाए तो विश्राम मिल जाएगा। तो तकिया बनकर बबर शेर उनके बैठ जाता था। और जब फौज के ब्रिगेडियर ने जो फौज का बड़ा अधिकारी था, उसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा कि शेर पीछे बैठा हुआ है, सट करके बैठा है, जैसे शेर का मसनद लगा के बैठे हों। तो बहुत प्रभावित हो गया वह। और फिर फौज के क्षेत्र में, वर्जित क्षेत्र में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी फौज के घेरे में है वो राम मंदिर। संस्कृत विद्यालय भी है, गौशाला भी है। और अब तो मोनी जी लगभग 100 वर्ष की आयु के हो रहे हैं, आज भी उनकी रहनी वैसी ही है। और उनके आश्रम के चारों ओर आज भी हिंसक जीवों का भय है। पर वो कहते आश्रम के भीतर शेर आ जाएगा, भालू आ जाएगा, बघेरा आ जाएगा, तो कोई डरना मत। क्यों? आश्रम के भीतर वो किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेगा। आश्रम के बाहर की गारंटी हमारी है नहीं। रात बिरात कोई आश्रम के बाहर चला जाए और किसी के साथ कुछ हो जाए तो उसकी गारंटी नहीं। पर आश्रम की परिधि में कोई हिंसक जीव ऐसा नहीं करेगा। हमको लगा कि ये कोई तंत्र है कि मंत्र है कि कोई सिद्धि है, क्या कोई चमत्कार है। पर ग्रंथों को देखने से अनुभूति हुई। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरत्यागः, महर्षि पतंजलि योग सूत्र में लिख रहे हैं। और महाभारत में यह बात लिखी है कि जो ऋषि मुनि प्राणी मात्र को अपने से अभय कर देते हैं, वे स्वयं अभय हो करके और वन में प्रतिष्ठित होते हैं। महाभारत में तो यहाँ तक लिखा है कि अभय प्रदान करना ही अहिंसा व्रत है। अहिंसा व्रत क्या है? मन वाणी क्रिया से किसी को पीड़ा न पहुंचाना, यही अहिंसा है। और ये अहिंसा तब होगी जब सब जीवों को अभय कर देगा, अपनी ओर से अभय दान दे देगा। महाभारत में लिखा है अहिंसा सर्वभूतानाम यथा माता तथा पिता। जिसने अहिंसा का व्रत ले लिया है, जिसने प्राणी मात्र को अपने आप से निर्भय कर दिया है, वह मनुष्य कोटि में नहीं है। सर्वभूतानाम, संपूर्ण प्राणियों के पिता माता के समान है वो। संपूर्ण प्राणियों के पिता माता भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य है वो भगवत तुल्य है। तो एक तो भय का कारण यह है कि हम दूसरों को भय पहुंचाते हैं, इसलिए हमें भयभीत होना पड़ता है। और दूसरा भय का कारण है, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध के अनुसार भयम द्वितीया विनिवेशत स्यात्। द्वितीया विनिवेश से भय होता है, स्वयं से स्वयं को भय नहीं होता है, हैं? और जब
सारे जगत में आत्मदर्शन होगा, अनात्म दृष्टि का त्याग हो जाएगा और आत्मदृष्टा हो जाएगा, आत्मदृष्टि की सुप्रतिष्ठा हो जाएगी। आत्मै वेदम सर्वम नेह नानास्ति किंचन अयम आत्मा ब्रह्म और आत्मै वेदम सर्वम इत्यादि प्रकार के जो उपनिषद वाक्य हैं, उन वाक्यों के भाव की अपरोक्षानुभूति हो जाएगी। तो उस समय जब सर्वत्र ही अपने आराध्य की प्रतीति हो रही है तो भय कहाँ होगा? फिर भय नहीं होगा। तो जो दुख में उद्विग्न न हो, सुख की जिसे स्पृहा न हो, राग द्वेष जिसका निवृत्त हो चुका हो और प्राणी मात्र में भगवत दृष्टि के कारण जिसके भय की निवृत्ति हो चुकी हो, ऐसे महानुभाव को मुनि कहते हैं। अर्थात इन विशिष्ट गुणों से संपन्न है श्री सुतीक्ष्ण जी महाराज।